अस्सलामु अलैकुम रहमत ल्लाहि वबरकातु। एम्स एकेडमी में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद अमानुल्लाह आपकी खिदमत में 50 अहम सवालात लेकर के आया हूँ। कुछ अहम सवाल हैं, तो चलिए आज का पहला सवाल यह है, लफ्ज़ पाली संस्कृत के किस लफ्ज़ से निकला है? ऑप्शन ए पट्टी, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी पांति, ऑप्शन डी पंक्ति। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम। ऋग्वेद के सबसे पहले मंत्र आर्यों के दाखिला हिंदुस्तान से कबल लिखे जा चुके थे। ये उस ज़ुबान में लिखे गए हैं जो हिंद ईरानी ज़ुबानों की माँ थी। दर्ज बाला बयान किसका है? तो इनका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेरसन का है। अदबी प्राकृत के ताल्लुक़ से कौन सा ज़ुमरा सही है? तो मैं इनका जवाब बता दूं कि ऑप्शन ए महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी, अर्ध मागधी, पिशाची। ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, बहुत अहम सवाल है। अपभ्रंश में तसनीफ़ का सिलसिला कब से कब तक मिलता है? ऑप्शन ए 4वीं से 5वीं सदी ईस्वी तक, ऑप्शन बी 5वीं से 7वीं सदी ईस्वी तक, ऑप्शन सी 6वीं से 15वीं सदी ईस्वी तक, ऑप्शन डी 10वीं से 15वीं सदी ईस्वी तक। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। खड़ी बोली के 5वां सवाल, खड़ी बोली के अदबी नमूने उर्दू की शक्ल में और उर्दू रस्म ख़त में सबसे पहले किस तसनीफ़ में मिलते हैं? बहुत अहम सवाल है। ऑप्शन ए में सबरस, ऑप्शन बी में नवरस, ऑप्शन सी में मसनवी कदमराव पदमराव। तो इनका सही जवाब जैसे आप ऑप्शन सी हो जाएगा, कदमराव पदमराव। अगला सवाल, झेल में से किसने लफ्ज़ उर्दू को ज़ुबान के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया? ऑप्शन ए में दर्द, ऑप्शन बी में वली, ऑप्शन सी में मुसहफ़ी, ऑप्शन डी में मीर। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, झेल में से किसमें गैर हिकार मुसम्मतों को हिकार बना दिया जाता है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी हरियाणवी, ऑप्शन सी गुजरी, ऑप्शन डी दक्कनी। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दक्कनी में। अगला सवाल, झेल में से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इनका सही जोड़ क्या हो जाएगा? किताब मुसन्निफ़ है, किताबियात है। तो हम सही जोड़ मिलाते हैं, क्या हो जाएगा? हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब कौन सी है? पंजाब में उर्दू। नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है दक्कन में उर्दू। मसूद हुसैन खान का हो जाएगा 4। सैयद सुलेमान नदवी का हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये आप मिला लेते हैं। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा ए। अगला सवाल, झेल में से कौन सी आवाज़ हलक़ूमी है? ऑप्शन ए आइन, ऑप्शन बी गैन, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी क़ाफ। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क़ाफ हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 10 नंबर, झेल में से कौन अल्हाक़ियाना से मुताल्लिक़ नहीं? ऑप्शन ए साबिक़, ऑप्शन बी ज़ेर सथी, ऑप्शन सी लाहिक़ा, ऑप्शन डी वस्तिया। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल, दावा दलील है। दावा क्या है? तशबीब को निशात अंगेज़ होना चाहिए। दलील क्या है? क्योंकि इसका मकसद ममदू के जहन को मदा या हुजू सुनने के लिए हमवार करना होता है। दावा और दलील दोनों सही है, दावा भी सही है और दलील भी सही है। अगला सवाल, तू अव्वल, तू आखिर, तू कादिर आ है, तू मालिक, तू बातिन, तू ज़ाहिर आ है किस मसनवी के शुरुआत हम्द के इस शेर से होती है? ऑप्शन ए सहरुल बयां, ऑप्शन बी कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन सी फूलबन, ऑप्शन डी गुलजार नसीम। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुतुब मुश्तरी। आगे बढ़ते हैं हम, जमील मजहरी का तहरीर करदा मरसिया जिसका पहला मिसरा है क्या है? जुम्बिश से मेरे खामा अफसोस तरास की में कुल कितने बंद हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 73। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 73। आगे देखते हैं 14 नंबर, क्या है? तशबीब, नसीब और मतला ये तीनों किस ज़ुबान के अल्फाज हैं? ऑप्शन ए इब्रानी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फ़ारसी, ऑप्शन डी अरबी। तो 14 का क्या हो जाएगा? डी अरबी के अल्फाज हैं। 15 नंबर, झेल में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए।
ऑप्शन ए उर्दू में 12 मासा हमेशा मसनवी की हैयत में लिखा गया है। ऑप्शन बी उर्दू में 12 मासा हमेशा कसीदे की हैयत में लिखा गया है। ऑप्शन सी उर्दू में 12 मासा हमेशा गज़ल की हैयत में लिखा गया है। ऑप्शन डी में उर्दू में 12 मासा हमेशा मरसिये की हैयत में लिखा गया है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उर्दू में 12 मासा हमेशा मसनवी की हैयत में लिखा गया है। 16 नंबर देखते हैं। झेल में दिए गए जोड़ों में से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। है ना, एक तरफ मुसन्निफ़ है, एक तरफ उनकी किताबें हैं, यानी मसनवी है और एक मसनवी निगार है। तो इनकी सही तरतीब क्या है? इनकी सही तरतीब है फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदमरा बदमरा, इब्न निशाती की फूलबन, मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी, अफजल झमजानवी की बिकट कहानी। तो इस तरीके से 16 का हो जाएगा डी। 17 नंबर। तुम माह शब 4 धम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। इस शेर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ सुखन से है और शायर का नाम क्या है? सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। गज़ल है, ये गालिब का शेर है। ऑप्शन बी में मसनवी है, मीर हसन का ये शेर है। ऑप्शन सी में मरसिया गालिब का ये शेर है। ऑप्शन डी में कसीदा ज़ौक़ का है। तो इनका सही जवाब जानते ही हैं, आसान सा सवाल है। क्या है? मरसिया है। और ये मरसिया किसने लिखा? गालिब ने लिखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झेल में से 2 बयानात दिए गए हैं, एक दावा है और एक क्या है? दलील है। दावा क्या है? मसनवी असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा मुफीद और बाक़ार आमद सिन्फ़ है। दलील क्या है? क्यों मसनवी की बुनियाद फ़ौक़ुल फ़ितरत बातों पर रखी जाती है। तो ये 18 का क्या हो जाएगा? ये तो दावा सही है लेकिन दलील बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं हम। सरुल बयां के मुंदरजा झेल शेर की सही तख्ती की निशानदेही कीजिए। ये कुछ मुश्किल सवाल हो जाते हैं। गुलों में पहना वो हंस हंस के हार, सटासट वो फूलों की छड़ियों की मार। इसका मैं बता दूं कि 19 का आपका हो जाएगा वह ए फ़ौलन 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 फ़ौल। इसी बहर पे ये मसनवी लिखी गई है। इसी तरीके से आप इसको आसान से पकड़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम। गुलजार नसीम के किरदारों के एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए में रूह अफ़ज़ा, ऑप्शन बी में ताजुल मलूक, ऑप्शन सी में हमाल, ऑप्शन डी में महमूदा, ऑप्शन बी में है बेनज़ीर ज़ैनुल मलूक माहिरुख महमूदा, ऑप्शन सी है माहिरुख बदर मुनीर महमूदा रूह अफ़ज़ा, ऑप्शन डी में है ताजुल मलूक ज़ैनुल मलूक बेनज़ीर और बदर मुनीर। तो 20 का हो जाएगा आपका ए रूह अफ़ज़ा ताजुल मलूक हमाला महमूदा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम। 21 नंबर देखते हैं। झेल के शेरी तराकीब किसकी एक गज़ल में इस्तेमाल हुई है? कुछ मुश्किल सवाल है ये। हजाब दरमिया बलाए पैरहान चिराग अंजुमन कार सुखन। तो जब हम गज़लों को पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में शहरियार, ऑप्शन बी में यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन सी में इरफान सिद्दीकी, ऑप्शन डी में फ़िराक गोरखपुरी। जब हम शहरियार या यगाना चंगेज़ी की गज़लों को जब हम गहराई से मुताला करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आने लगती है कि ये सारे अल्फाज किनके यहाँ मिलते हैं, यानी इस तरह की खुसूसियात किस में पाई जाती है। तो 21 का हो जाएगा आपका सी इरफान सिद्दीकी। आगे बढ़ते हैं हम। 22 नंबर। दर्जा झेल शेर किसकी गज़ल से माखूज है? सरापा मुँह कलम बन जाऊँ बंद आँखें अगर कर लूँ, उतारूँ सफ़े खाली पे तेरा हू बहू नक्शा। ऑप्शन ए में हसरत मोहानी, ऑप्शन बी में असगर गोंडवी, ऑप्शन सी में शाद अज़ीम आबादी, ऑप्शन डी में जिगर मुरादाबादी। तो 22 का हो जाएगा सी शाद अज़ीम आबादी का ये शेर है। झेल की तराकीब किसकी गज़ल से माखूज है? किसकी गज़ल से माखूज है? नंग पैरहन जिंदाने गम बहारे नास फुशारे ज़ौफ़। ऑप्शन ए में गालिब, ऑप्शन बी में यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन सी में फ़ानी बदायूनी, ऑप्शन डी में इरफान सिद्दीकी। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? 23 का ए हो जाएगा गालिब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर है। झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए गज़ल का बड़ा हिस्सा रवायती मज़ामीन को बांधे और बार बार कही हुई बातों को दोहराने से इबारत है। ऑप्शन बी में गज़ल में सिर्फ एक ही सकाफ़त की नक्शगिरी की गई है। ऑप्शन सी में गज़ल के मज़ामीन में
तनव्वुअ का फुक़दान। ऑप्शन डी में गज़ल में हिंदुस्तानियत की रूह देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल गलत बात है। तो 24 का हो जाएगा आपका। 24 का है गज़ल का बड़ा हिस्सा रवायती मज़ामीन को बांधने और बार बार कही हुई बातों को दोहराने से इबारत है, ये आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, ज़ैल के शेरी तराकीब किसकी एक ही गज़ल से माखूज है? बज़्म दोस्तां, खून की मौजे, मताए जान, ज़ो फशा। ऑप्शन ए में गालिब, ऑप्शन बी में है मोमिन, ऑप्शन सी है शहरियार, ऑप्शन डी है मजरू सुल्तानपुरी। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी शहरियार। 26 नंबर देखते हैं, ज़ैल में से किसके यहाँ गहराई कम जज्बाती हिजान ज़्यादा मिलता है? ऑप्शन ए में मीर तक़ी मीर, ऑप्शन बी में मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी है फ़िराक़ गोरखपुरी, ऑप्शन डी जिगर मुरादाबादी। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी जिगर मुरादाबादी की गज़लों में ये चीज़ें मिलती हैं। आयात विजदानी क्या है? ऑप्शन ए में शाद अज़ीमाबादी का शेरी मजमुआ, ऑप्शन बी में है यगाना चंगेज़ी की गज़लियात, ऑप्शन सी में कलीम आज़िज़ की गज़ल, ऑप्शन डी में है शहरियार का शेरी मजमुआ। तो आयात विजदानी क्या है? यगाना चंगेज़ी की गज़लियात, यानी 27 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर, ज़ैल के शोरा में लखनवी रंग किन पे गालिब है? काफ़ी अहम सवाल आते हैं। गालिब मोमिन ऑप्शन ए में था, ऑप्शन बी में जिगर हसरत, ऑप्शन सी में शाद अज़ीमाबादी, फ़िराक़ गोरखपुरी, ऑप्शन डी में वली और मीर तक़ी मीर। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी जिगर और हसरत में लखनवी रंग मिलते हैं, लखनवी रंग इन पे गालिब नज़र आते हैं। आगे देखते हैं 29 नंबर, किसका कलाम ख्याल बंदी की भी उम्दा मिसाल है? ऑप्शन ए शाद अज़ीमाबादी, ऑप्शन बी मीर तक़ी मीर, ऑप्शन सी यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन डी कलीम आजिज़। काफ़ी अच्छे सवाल हैं ये। 29 का हो जाएगा बी मीर तक़ी मीर। ख्याल बंदी की भी उम्दा मिसाल मीर तक़ी मीर की गज़लों को हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं 30 नंबर, ज़ैल के शेर का खालिक कौन है? सब गए हौस व सब्र व ताब व तवा, लेकिन ए दाग़े दिल से तू न गया। ऑप्शन ए में वलीद अकनी, ऑप्शन बी में मीर तक़ी मीर, ऑप्शन सी में मोमिन ख़ा मोमिन, ऑप्शन डी में फ़ानी बदायूनी। यानी ये शेर किसका है? तो ये शेर किसका है? 30 का हो जाएगा आपका, 30 का हो जाएगा बी मीर तक़ी मीर का ये शेर है। 31 नंबर देखते हैं हम, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए में है जोश, जंगल की शहज़ादी, शिकस्त, इनकलाब, ऑप्शन बी में है फैज़ अहमद फैज़, तन्हाई, सुबह आज़ादी, बाज़ अहमद, ऑप्शन सी में है इकबाल, शुआए उम्मीद, ज़ौक़ व शौक़, हुब्बे वतन, ऑप्शन डी में है साहिल लुधियानवी, चकले, ताजमहल, गुरेज़। तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी साहिल लुधियानवी की नज़में हैं चकले, ताजमहल और गुरेज़। ये तीनों नज़में किनकी हैं? साहिल लुधियानवी की नज़में हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ज़ैल में से किस शेर में समई पैकर तराशी की इस्तेमाल हुई है? तो 4 शेर है, तो इसमें क्या है? 32 का हो जाएगा आपका बी। क्या है? जिस साज के नगमों से हरारत थी दिलों में, महफिल का वही साज है बेगानी मुजराब। इसमें क्या है? समई पैकर तराशी इस्तेमाल हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर देखते हैं, कहाँ से आई निगाह सबा किधर को गई, अभी चिरागे सरेराह को कुछ खबर ही नहीं। इस शेर में कौन सी सनत पाई जाती है? ऑप्शन ए तशबीह, ऑप्शन बी इस्तिआरा, ऑप्शन सी तलमीह, ऑप्शन डी तज़ाद। तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा इस्तिआरा इस्तेमाल की गई है इसमें। आगे देखते हैं 34 नंबर, किस शायर ने बच्चों की नज़मों को अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया है? काफ़ी आसान सवाल। ऑप्शन ए में क्या? अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन बी में इस्माइल मेरठी, ऑप्शन सी अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। तो 34 का क्या हो जाएगा? बी इस्माइल मेरठी ने किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर देखते हैं, नज़्म बाज़याबी में शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरी ने किस से मुखातिब है? ऑप्शन ए खुदा से, ऑप्शन बी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, ऑप्शन सी अज़ीज़ मिस्र से, ऑप्शन डी अवाम से। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? अज़ीज़ मिस्र, क्योंकि पूरी नज़्म में अज़ीज़ मिस्र का ज़िक्र काफ़ी दफ़ा आया है। आगे बढ़ते हैं हम 36 नंबर, कोड के धब्बे छुपा सकता नहीं मलबूस दे, भूख के शोले बुझा सकता नहीं रूह अल्लाह में। ये शेर किस नज़्म से लिया गया है? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी हवेली, ऑप्शन सी चकले, ऑप्शन डी बादगश्त।
تو 36 کا ہو جائے گا بی، حویلی سے لیا گیا ہے۔ 37 نمبر دیکھتے ہیں، آپشن اے میں کیا بعد گشت ادھر ہے، ترتیب ملانی ہے، یعنی یہ بعد گشت، پگ ڈنڈی، گریز، جاتری کس کی نظمیں ہیں؟ تو ان میں کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ بعد گشت کس کی ہے؟ شفیق فاطمہ شیری کا ہے، اور پگ ڈنڈی یب کا اختر ایمان کا ہے، میراجی کا ہے جاتری، اور سہیل لدھیانوی کا گریز۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن ہو جائے گا 37 کا ہو جائے گا سی، 1 کا 3۔ ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں 38 نمبر، وہ شوہر پرست بیوی کو پبلک پرست لیڈی پہ ترجیح دیتے ہیں، اکبر الہ آبادی کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے رشید احمد صدیقی، آپشن بی علی احمد سرور، آپشن سی مہدی افادی، آپشن ڈی خلیل الرحمن اعظمی۔ تو ان کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ 38 کا ہو جائے گا آپشن اے رشید احمد صدیقی۔ آگے بڑھتے ہیں، نظیر کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا؟ آپشن اے محمد حسین آزاد، آپشن بی بہت زیادہ